वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है, खुशखबरी है। जी हाँ, जेटेट की नोटिफिकेशन जिसका कि आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये काफ़ी दिनों के बाद आई है। 8 सालों के बाद ये नोटिफिकेशन आई है और आवेदन शुरू हो चुका है। डेट आपको दे दी गई है 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त के बीच आपका आवेदन होगा। जेटेट 2024 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। तो क्या योग्यता रहेगी, कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, किस एज कैटेगरी के लोग अप्लाई कर पाएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या चेंजेज हुआ है सिलेबस में, क्या सिलेबस चेंजेज हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न में, फीस कितना रहने वाला है, बेस्ट नोट्स आपको कहाँ से मिलने वाला है और पेपर 1 और पेपर 2 की बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और इसके लिए सक्सेस की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगा वो बॉडी कौन सा है? जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची है, यही जेटेट 2024 को का कंडक्ट कराने वाली है। विज्ञापन संख्या 30/2024 है। और देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 यानी जेटेट के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना है। यहाँ पे आवश्यक सूचना ये मैं क्या कह रहे हैं, पूरा एक एक लाइन को पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा www.jac.jharkhand.gov.in या फिर जैक पर भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आवेदन आपको 23/7 से लेकर 22/8 के बीच कर देना है। जो आपके लिए योग्यता रखी गई है वो आप देख लें। योग्यता यहाँ पर है कि सबसे पहला भारत का नागरिक हो, यानी अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। भारत के नागरिक हो, आपराधिक मामलों में समक्ष न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं जो वो कंप्लीट हो। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है, प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और प्राथमिक कक्षा 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के शिक्षकों के लिए ये प्राथमिक 1 to 5 और 6 to 8 दो प्रकार का जेटेट यहाँ पर होने वाला है। और जो उनके लिए अभी लेटेस्ट नियमावली बनी है उसके अकॉर्डिंग आपका होना है। चलिए, यहाँ पर कुछ विशेष आपके लिए नहीं है, जहाँ पर आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम लोग करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है ना कि आपको सिर्फ यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज़ के लिए उन चीज़ों को डाला ही जाता है, चाहे कोई नोटिफिकेशन हो, वो सभी में सेम रहता है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। जेटेट जो होगा, परीक्षा जांच 2 स्तर पर, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों होगा। अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन है और आपने डीएलएड किया है तो आप दोनों में दे सकते हैं। अगर आप बीएड हैं तो आप सिर्फ 6 to 8 में दे सकते हैं। तो 1 to 5 के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसे लेवल 1 नाम दिया गया है, 6 to 8 के लिए जो होगा वो लेवल 2 है। और क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रस्तर की परीक्षा एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी। यानी 1 to 5 का अगर एग्ज़ाम देंगे तो वो अभी आपका 2.5 घंटे का होगा और 6 to 8 वाले जो देंगे उनको भी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और जिनका दृष्टि बाधित दिव्यांग है उनको 30 मिनट का, यानी उन्हें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये रही समय के बाद। और इसके बाद यहाँ पर दूसरा है कि परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता परीक्षा जांच परीक्षा के प्रश्न NCERT, CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक के सिलेबस पर आधारित होगी। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2, यानी एग्जाम का जो सिलेबस है ना वो आपका NCERT को फॉलो करेगा या CBSE को फॉलो करेगा, जो कि आपका +2 लेवल के जो बुक्स हैं उनको आपको अच्छे से कर लेना है। आपकी तैयारी हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 12th लेवल का आपका अगर तैयारी है तो आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपका नहीं होने वाला, साफ साफ यहाँ पे कहा जा रहा है। अब देखिए, कट ऑफ जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा तो आप देख लें। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 40% प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक, यानी आपको जो जितने खंड हैं, जो एग्ज़ाम्स होगा आपका 5 खंडों में, उन 5 खंडों में से प्रत्येक में से, है ना, प्रत्येक में से आपका 40% चाहिए। अनरिजर्व के लिए अलग अलग पास होना होगा। उसका SC के लिए प्रत्येक में 30% चाहिए,
एसटी के लिए भी 30% चाहिए, आदिम जनजाति के लिए भी 30% चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो दोनों पिछड़ा मतलब ओबीसी है उनको 35 चाहिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35% चाहिए, और दिव्यांग के लिए 30% चाहिए। और कुल प्राप्तांक न्यूनतम प्रतिशत यानी कितना आप लाने के बाद आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया प्रत्येक सेक्शन में। ये वाला आप क्या था, प्रत्येक सेक्शन में आपको इतना मार्क्स लाना है प्रत्येक यूनिट में। अब यहाँ पर जो है ना आपको कुल कितना लाना है ना, कुल 60% लाना है, कुल 60% लाना है रिजर्व के लिए। और अनुसूचित जाति जनजाति इन सभी के लिए आपको 50% लाना है, और जो ओबीसी हैं उनको 55% मार्क्स लाने से वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 55% मार्क्स है, इसके बाद दिव्यांग के लिए 50% मार्क्स है। और चलिए परीक्षा के और भी जो स्वरूप के बारे में देख लेते हैं। आपका जो एग्ज़ाम्स होगा, एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव होगा, ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम्स होगा। नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगा। ओएमआर में अंकित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रश्नवार संबंधी गोले को पूर्णतः जो काला या नीला दोनों पेन का यूज आप कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू आपको अच्छे से गोल करना है। सही प्रकार से काला या नीला नहीं किए जाने की स्थिति में उस प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी और दिए गए उत्तर को अमान्य करार दिया जाएगा। यानी गोला आपको अच्छा से भरना है, आराम से भरना है। और फीस देखिए, एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है ये आप देख लें। 1 to 5 के लिए इतना फ़ी है, 6 to 8 के लिए इतना है। अगर जो दोनों अप्लाई करेंगे उनके लिए कुछ छूट दी गई, जैसे अगर आप अनरिजर्व के हैं तो आपको 1300 लगेगा, और 1 to 5 के लिए 6 to 8 के लिए भी 1300 लगेगा। और अगर दोनों का अप्लाई करते हैं मिलाकर तो 2600 नहीं लगने वाला, सिर्फ 1500 लगेगा, यानी छूट दी गई है। अगर आप अनुसूचित जाति एससी के हैं तो 700 दोनों में और लग रहा अलग अलग। और अगर आप दोनों का ही अप्लाई करते हैं आपके लिए सिर्फ 800 लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपसे 1400 लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आपका ऐसे अलग अलग कैटेगरी का आप देख लें, आपका जिस भी कैटेगरी में अपना फीस जोड़ लें। और विशेष इसमें जो दी गई है बातें वो यहाँ पर डिटेल्स आपको नहीं है, इसलिए हम लोग अलग से उसको देख लेंगे क्या योग्यता है क्या नहीं है। तो चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बीएड चाहिए। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे तो बीएड चाहिए, 6 to 8 के लिए बीएड। ये 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ गया है बीएड वाले 1 to 5 में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। और जो डीएलएड हैं, डीएलएड वाले दोनों के लिए एलिजिबल हैं। कब? अगर आप ग्रेजुएट हैं, जो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो दोनों में अप्लाई कर पाएंगे, 1 to 5 में भी और 6 to 8 में। यानी डीएलएड वाले को ज़्यादा फायदा है। जो पारा टीचर हैं, पारा टीचर के लिए भी सीटें रिजर्व हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो अगर ग्रेजुएट हैं दोनों अप्लाई करेंगे, अगर नॉन ग्रेजुएट हैं तो सिर्फ 1 to 5 में करेंगे। एज लिमिट 18 to 40 ईयर रखा गया है, 18 to 40 ईयर आपका एज लिमिट है। अब चलिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जो 23 तारीख से अप्लाई करेंगे उसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, आपको जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगा। लिंक जो मिलेगा उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम आ जाएगा, उसको आप भर लेंगे। इंपॉर्टेंट डिटेल्स को करने के बाद आपको इंटर करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद फिर फीस जो है आपका एप्लीकेशन फ़ीस वो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसके बाद फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है, फॉर्म डला जाएगा, आपका जेटेट का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसका एक कॉपी आपको प्रिंट रख लेना है, इन फ्यूचर आपको काम आएगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है आपको पता ही है, 2 लेवल में एग्ज़ाम हो रहा है। लेवल 1 आपका 1 to 5 के लिए, लेवल 2 6 to 8 के लिए। क्वेश्चंस का जो लेवल है मैंने कहा कि 10+2 लेवल का रहेगा। NCERT को फॉलो किया जाएगा। NCERT की बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो उसको जल्दी से ले लें, और NCERT के बुक को फॉलो किया जाएगा। और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन आपको 2.5 आवर रहेगा। और सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न आप देख लें। क्लास 1 to 5 के लिए क्या रहेगा, कितने पेपर रहेंगे। तो आप सबसे पहला जो पेपर रहेगा आपका बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, यहाँ से 30 प्रश्न रहेंगे 30 अंकों का। दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज पेपर में आपको क्या लिखना है, लैंग्वेज पेपर में सहायक आचार्य के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न रहेगा। टोटल 30 प्रश्न रहेगा यहाँ पर। हिंदी और अंग्रेजी का 15 प्रश्न रहेगा। ये भाषा 1 हो गया। दूसरा है आपका
सहायक आचार्य उर्दू एवं अंग्रेजी के लिए, जिनको कि अगर पेपर वो उर्दू रखते हैं तो उनको लिए उर्दू और अंग्रेजी में आएगा। जो हिंदी रखेंगे उसका प्रश्न 15-15 हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई मुस्लिम है, वो अगर उर्दू रखना चाहते हैं तो वो उर्दू और अंग्रेजी से प्रश्न उनको मिल जाएगा 15-15 30 नंबर। यानी लैंग्वेज पेपर जो 1 है यहाँ पर आपको 30 नंबर का आ जाएगा, तो 30-30 60 नंबर का हो गया। अब लैंग्वेज पेपर 2 में आपको एक भाषा लेना है जो कि यहाँ पर दी जाएगी, उन्हीं में से एक भाषा को चूज करना है और इसमें से आपको ये फिर 30 नंबर का होगा, यानी 90 नंबर का हो गया। इसके बाद मैथ का आपका 30 प्रश्न रहेगा, 120 हो गया। और आपका जीएस का फिर समान अध्ययन, जो कि पर्यावरण पहले नाम जाना जाता था उसको समान अध्ययन नाम दिया है, तो यहाँ से आपका 30 प्रश्न रहेगा। टोटल 150 प्रश्न रहेगा, 150 मार्क्स का होगा। और आपका जो होगा समय 2.5 आवर रहेगा, 2.5 घंटे का समय रहेगा। यानी सब समय भी आपको दिया गया है बस 150 मिनट, और यहाँ पे क्वेश्चन भी 150 है। और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अब देख लेते हैं हम लोग 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में यहाँ भी बाल विकास और शिक्षण पद्धति से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों का। और यहाँ पर भी लैंग्वेज पेपर 1 में आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों से आपका 15-15 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपका प्रश्न कितना हो गया 30। टोटल यहाँ पर आपका 30 प्रश्न आ गया। अगर फिर यहाँ पे कोई अगर मुस्लिम स्टूडेंट है, वो अगर उर्दू रखना चाहते हैं उससे उर्दू और अंग्रेजी से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ तक क्या है, दोनों का सेम है, दोनों का ही यहाँ पर तक सेम है, तो 60 नंबर हो गया। जो अगला 30 नंबर होगा वो आपको एक लैंग्वेज चुनना है, जो कि अधिसूचित यहाँ पर लिस्ट दे दी जाएगी लैंग्वेज की, अधिसूचित भवन लैंग्वेज की नोटिफाइड कर दिया गया है। उन सभी लैंग्वेज में से आपको एक रखना है, और ये 30 नंबर का। तो कितना हो गया, हम आई थिंक 30 एंड 30 90 तक का हम लोग कर चुके हैं। अब जो रहेगा ना 90 तक का हम लोग कर चुके हैं, 90 प्रश्न। तो आपको रहना कितना है, 150 है ना, 150। अगर आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन मैथ साइंस है, तो फिर आपके लिए 60 नंबर पूछा जाएगा सीधे मैथ से, ठीक है, गणित और साइंस से, मैथ और साइंस से 60 नंबर पूछा जाएगा। अगर कोई सोशल साइंस के हैं तो उनके लिए 60 नंबर सोशल साइंस का पूछा जाएगा, और कोई अगर आपका लैंग्वेज के हैं तो उनके लिए लैंग्वेज का पूछा जाएगा। इस पर चेंजिंग क्या हुआ, लैंग्वेज का अलग से यहाँ पर निकला हुआ है, अलग से सिलेबस दिया हुआ है। पहले लैंग्वेज वाले को भी सोशल साइंस में इसी में ऐड कर दिया जाता है, इस बार उसको अलग कर दिया है, तो समझ में आ गया। उधर जो 3 यूनिट है ना, दोनों का सेम है, जो 3 यूनिट। उसके बाद यहाँ पर 4 ही यूनिट है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है 6 to 8 में, और उसको 30 नंबर की जगह 60 नंबर कर दिया गया है। जो जिस विंग का है, जो साइंस के हैं उसको साइंस का प्रश्न रहेगा, जो सोशल साइंस का उसको सोशल साइंस का रहेगा, और जो लैंग्वेज का उनसे लैंग्वेज के 60 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। शुरुआत के 90 प्रश्न दोनों में सेम था ना, यहाँ भी 150 प्रश्न रहेगा और 150 समय दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, उस पर फिर से हमें नहीं जाना है, लेकिन ये क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ कहने का है। आपको जो मिनिमम लाना है वो तो आपको लाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो प्रत्येक खंड में आपको न्यूनतम कितना लाना है, ये बस कर सकते हैं कि कहने का। आप अगर प्रत्येक खंड में कर सकते हैं कि पास हो, और यहाँ पर अगर आपका मार्क्स जो दिया गया है न्यूनतम, वहाँ अगर आप नहीं ला पाते हैं तो फिर आप पास नहीं माने जाएंगे। आपको ये वाले देखना है, और हाँ, यूनिट वाइज भी आपको अच्छा से करना है। अगर किसी यूनिट में जो कट ऑफ दिया उससे कम नंबर आ गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये कह सकते हैं कि टफ चीज़ को डाला गया, प्रत्येक खंड में जो न्यूनतम प्राप्तांक डाल दिया ना, ये थोड़ा दिक्कत है। किसी स्टूडेंट को मान ली किसी यूनिट में कम नंबर आया, 40% से कम आया, लेकिन यहाँ ओवरऑल वो 60+ में है, तो भी उसको फेल कर दिया जाएगा, तो भी वो पास नहीं कहलाएंगे, क्योंकि प्रत्येक खंड में पास होना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। ये एक प्रयास करते हैं, जेटेट को टफ बनने का प्रयास किया गया, टफ कर दिया गया है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों मैंने जैसे पहले ही आपको थंबनेल में क्या डाला है, थंबनेल पे चलते हैं जरा सा, और आप लोगों से डिस्कस करेंगे। फीस के बारे में डिस्कस कर लिया। बेस्ट नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो आंसर क्या है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जल्दी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया जाएगा, आपको वहाँ बेस्ट नोट्स मिल जाएगी। पेपर 1 एंड पेपर 2 की बेस्ट प्रिपरेशन कहाँ होगी, तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे कराई जाएगी, और आपसे लाइव क्लासेस होगा, लाइव आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी, सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी। और कल ही हम लोग इस पर एक वीडियो बनाएंगे सक्सेस स्ट्रेटजी पे, किस प्रकार की रणनीति हो
आप सफल हो सकें। तो सक्सेस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, कैसे आप सफल हो सकते हैं। तो इन सभी के लिए क्या करना है, बेस्ट नोट्स के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए और सक्सेस स्ट्रेटजी के लिए, सफलता के मंत्र के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और हमारे साथ जुड़कर इन सभी चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। आपसे यहाँ पर कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। इसके लिए अब बस आपको एग्जाम फाइटर नंबर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है, ताकि फर्दर जो भी इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप उसे देख सके, है ना। कल से ना एवरीडे आपको जेटेट की क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। टिल एग्ज़ाम तक ये क्लासेस आपको मिलेगी। अभी कैसे फॉर्म भरना है, क्या सावधानी बरतना है, इस पर भी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। सक्सेस के लिए क्या स्ट्रेटजी हो वो भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक, नोट्स जहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सभी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा 1 से 2 दिनों के अंदर और बिल्कुल फ्री में आप जेटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं कर सकते हैं, 100% आप सफल भी हो सकते हैं और शानदार स्कोर के साथ सफल हो सकते हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ टच में रहें और हमारे साथ जुड़ने के लिए साथ में छोटा सा काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।